सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपका दिन शुभ हो। कल हमने क्या पढ़ा? कैसा पुरस्कार, पाठ तीसरा पढ़ा है ना। उसमें क्या देखा? अध्यापक और गोपाल कृष्ण, इनके बारे में हमने कल पढ़ा था। गोपाल कृष्ण कैसा व्यक्ति था, कैसा बच्चा था? तो बहुत ही उसमें सच्चाई और ईमानदारी थी, है ना। तो अध्यापक जी ने 10 सवाल दिए थे हल करने के लिए गणित के, और उसने सब किए थे, लेकिन एक सवाल उसने अपने चचेरे भाई से हल किया था। इसलिए उसको जब अध्यापक जी ने पुरस्कार दिया तो उसने कहा कि मैं इस पुरस्कार का हकदार नहीं हूँ, ऐसा उस गोपाल कृष्ण ने अध्यापक से कहा था। तो फिर उस पर अध्यापक जी ने क्या कहा कि अब तो ये पुरस्कार को तुम्हारा ही हक है, और तुम ये पुरस्कार अब तुम्हारे ईमानदारी के लिए और सच्चाई के लिए दिया है, तो उसे तुम स्वीकार करो, ऐसा उसको कहा, है ना। फिर उन्होंने और गोपाल कृष्ण कैसे थे? बहुत ही बुद्धिमानी और गुरु, उनके हृदय में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था, है ना। गुरु में श्रद्धा रखते थे वो, है ना। ऐसे थे उनके विचार थे, और इसी कारण महात्मा गांधी उनकी न्यायप्रियता और जोशीले रूप से प्रभावित थे और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, है ना। और उनके नज़रों में गुरु का स्थान बहुत ही श्रेष्ठ था। कल हमने पाठ में पढ़ा, तो आज हम क्या करने वाले हैं? शब्द अर्थ भी पढ़े थे, मुहावरे में पढ़े थे। तो आज हम क्या करेंगे? पाठ बोध में से मौखिक, लिखित और इस पर आधारित भाषा ज्ञान देखेंगे। तो आप सब तैयार हैं? तो अपनी हिंदी की किताब निकालो। ओके, सब ने हिंदी की किताब निकाली। आप क्या करना है? पेज नंबर 25 निकालना है, यानी कि 25 पेज नंबर ओपन करना है। तो खोलो 25 पेज नंबर। तो कल आपने कैसा पुरस्कार ये पाठ पढ़ा है, पढ़ने के लिए भी कहा है। जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं वीडियो में, उसे पढ़ो, पहले समझो, और बाद में उसे अपने जो भी होमवर्क बताया जाता है उसे अपने नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करना है आपको, है ना। तो चलो मौखिक प्रश्न देखते हैं, और उसे लिखना भी है। तो ध्यान से देखो। अध्यापक ने तो पेज नंबर आपने सबने 25 नंबर निकाला है। तो मौखिक प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न क, अध्यापक ने बच्चों से क्या कहा? क्या कहा है? आपको तो पता है। अध्यापक ने बच्चों से क्या कहा कि 10 प्रश्न गृह कार्य के लिए है, ऐसा अध्यापक ने बच्चों से कहा। तो ख देखते हैं। अध्यापक ने गोपाल की पीठ क्यों ठोकी? अध्यापक ने गोपाल की पीठ क्यों ठोकी? क्यों ठोकी आप बताएंगे? बताओ। 10 प्रश्न जो गृह कार्य के लिए दिए थे उसे गोपाल ने पूरा किया था, इसलिए अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी, यानी कि उसको शाबाशी दी। आप देखो, गोपाल कृष्ण गोखले ने साहस का कौन सा काम किया? बताओ, गोपाल कृष्ण गोखले ने साहस का कौन सा काम किया? हाँ, गोखले ने निर्भीक होकर सरकारी अफसरों के खर्चों के आंकड़े आयोग के सामने रखे। ये साहसपूर्वक काम उन्होंने किया। उस समय भारत में ब्रिटिश राज था और उनके विरुद्ध कुछ करना बड़े साहस का काम था, है ना। तो गोखले ने क्या किया था? निर्भीक होकर, यानी कि बिना डर के, किसी को बिना डरे अफसरों के खर्चों के आंकड़े आयोग के सामने रखे।
ये साहस का काम उन्होंने किया। गोपाल ने बचपन में माता पिता से क्या सीखा था? आपको तो पता है ना, तो आप बताओ। गोपाल ने बचपन में माता पिता से क्या सीखा? गोपाल ने बचपन में स्वाभिमान और ईमानदारी का पाठ पढ़ा। गोपाल को पिता कृष्ण राय ने क्या किया? स्वाभिमान और एक मिनट, मैं फिर से बताती हूँ। गोपाल ने बचपन से माता पिता से क्या सीखा? पिता कृष्ण राय गोखले से और माँ सत्यभामाबाई गोखले, है ना। तो उन्होंने गोपाल को क्या शिक्षा दी, यानी कि गोपाल ने उनसे क्या सीखा? तो देखते हैं। सत्यभामा यानी कि उनकी माँ ने बचपन से ही गोपाल को स्वाभिमान और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था, पौराणिक कहानियों को। और पिता ने क्या किया? वीर देशभक्तों के किस्से बालक गोपाल को सुनाए और उस किस्से कहानियाँ वो ध्यानपूर्वक सुनते थे। यानी कि पिता से देशभक्तों के किस्से सुने और माँ से स्वाभिमान और ईमानदारी का पाठ पढ़ा था, है ना। यानी कि उन्होंने गोपाल को स्वाभिमान और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था उनके माँ बाप ने, शॉर्टकट में। गोपाल ने बचपन में माता पिता से क्या सीखा? गोपाल को स्वाभिमान और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। ये गोपाल ने अपने बचपन में माता पिता से सीखा था। महात्मा गांधी उनकी किस बात से प्रभावित थे? ये तो मैंने बताया है। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण के किस बात से प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी उनकी न्यायप्रियता और जोशीले रूप से प्रभावित थे, है ना। तो अब देखते हैं लिखित। गोपाल ने 10वां प्रश्न कैसे किया? गोपाल को 10वां प्रश्न तो हल ही नहीं हो रहा था, तो उसने कैसे किया? अपने चचेरे भाई आने के बाद उससे बड़ी कक्षा में पढ़ता था, उससे हल किए दिखाया और उसने जल्दी से हल किया और वो हल किया हुआ जैसे कि तैसा अपनी काफी में उतारा। इस तरह से गोपाल ने अपना 10वां प्रश्न हल किया। समझ में आया? गोपाल ने पुरस्कार लेने से इनकार क्यों किया? गोपाल ने अध्यापक जी से पुरस्कार लेने से इनकार क्यों किया? क्योंकि 10वां प्रश्न उसने खुद हल नहीं किया था, इसीलिए उसका 10वां प्रश्न उसके चचेरे भाई की मदद से हल किया था, इसलिए वो पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया गोपाल ने, है ना। अध्यापक ने दूसरी बार पुरस्कार किस बात पर दिया? और फिर अध्यापक ने दूसरी बार गोपाल को पुरस्कार किस बात पर दिया? देखो, अध्यापक ने दूसरी बार पुरस्कार गोपाल की सच्चाई और ईमानदारी इस बात पर दिया। अध्यापक ने दूसरी बार पुरस्कार गोपाल को किस बात पर दिया था? उसकी सच्चाई और ईमानदारी इस बात पर दिया था, है ना। अब देखते हैं लास्ट का क्वेश्चन, घ वाला। गोपाल कृष्ण गोखले कैसे इंसान थे? गोपाल कृष्ण गोखले स्वाभिमानी, ईमानदार और न्यायप्रिय, जोशीले, बहुत ही बुद्धिमान थे और साथ साथ छोटे बड़े सबका समानता का व्यवहार करते थे, मान रखते थे। उनके हृदय में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति भी श्रद्धा और सम्मान का भाव था, है ना। तो आप लिखेंगे, समझ में आया? गोपाल कृष्ण कैसे इंसान थे? गोपाल कृष्ण स्वाभिमानी, ईमानदारी, न्यायप्रिय, जोशीली, बुद्धिमान, सबके साथ समानता का व्यवहार करने वाले, गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले इंसान थे। समझ में आया बच्चों आपको? ठीक है, तो पेज नंबर 26 निकालो आप। पेज नंबर 26, इसमें क्या करना है? देखो, इनके बारे में 2 वाक्य लिखो। किन के बारे में लिखना है? एक अध्यापक के बारे में और गोपाल के बारे में। अध्यापक के बारे में आपको जो 2 बातें अच्छी लगती है ये आप यहाँ लिखेंगे अपने मन से, और गोपाल के बारे में आपको कौन सी अच्छी बात लगती है ये भी आप यहाँ लिखेंगे।
तो आपको समझ में आया? तो चलो अब देखते हैं हम भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान यानी कि समानार्थक शब्द। आपको ये शब्द क्या करने हैं? सिर्फ लिखने ही नहीं, तो उसे याद भी करना है। शब्द भंडार बढ़ेगा तो ही आपको ज्ञान ज़्यादा मिलेगा, है ना। इसलिए आपको इस शब्द को अच्छी तरह से याद करना है। देखो, साहस, हिम्मत, साहस, हिम्मत, पुरस्कार, इनाम, साहस, हिम्मत, पुरस्कार, इनाम, कचहरी, अदालत, कोर्ट, गर्व, गर्व, अहंकार, अभिमान, बुद्धिमान, होशियार, बुद्धिमान यानी कि होशियार, प्रसन्न, खुश, दंग, आश्चर्यचकित, दंग, आश्चर्यचकित, स्वतंत्रता, आज़ादी, स्वतंत्रता, आज़ादी, सेनानी, सैनिक, सेनानी, सैनिक, दृष्टि, आँखें, है ना। तो ये हुए समानार्थक शब्द। आप देखते हैं विपरीत अर्थक शब्द। अब विपरीत अर्थ शब्द देखना है, लेकिन अलग तरीके से इन्होंने बताया है। देखो, रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थक शब्द लिखकर खाली स्थान भरना है ना। जहाँ यहाँ रेखांकित किया है यानी कि अंडरलाइन किया है, हाँ, जिस वर्ड को, उसके अपोजिट हमें खाली स्थान पर यानी कि जो खाली जगह है उस पर हमें उसके विरुद्ध शब्द लिखना है। जैसे कि प्रश्न का विरुद्ध क्या है? उत्तर। इस तरह से आपको वो खाली जगह भरनी है विरुद्ध शब्द लिखकर। तो देखो, पहला देखो, अध्यापक जी ने 10वें प्रश्न का, अब प्रश्न के विरुद्ध आपको लिखना है प्रश्न यानी कि उत्तर। अध्यापक जी ने 10वें प्रश्न का डैश डैश पूछा। अध्यापक जी ने 10वें प्रश्न का क्या पूछा? उत्तर, उसके विरुद्ध, है ना। तो देखो, गोपाल ने कहा मुझे डैश डैश नहीं दंड कीजिए। अब यहाँ क्या लिखना है? हमें दंड के विरुद्ध लिखना है। दंड के विरुद्ध क्या है? क्षमा। दंड के विरुद्ध यहाँ क्या आएगा? क्षमा। गोपाल ने कहा मुझे क्षमा नहीं दंड दीजिए। अब ब्रिटिश अफसर किसानों के पैसे अपने सुखों पर, यानी कि सुख का विरुद्ध आपको लिखना है। सुखों पर खर्च कर किसानों के डैश डैश को बढ़ा रहे थे। यहाँ क्या लिखना है? सुखों के विरुद्ध। ब्रिटिश अफसर किसानों के पैसे अपने सुखों पर खर्च करके किसानों के डैश डैश को बढ़ा रहे थे। तो यहाँ क्या आएगा? दुखों को बढ़ा रहे थे। क्या आएगा यहाँ? दुखों को, सुखों के विरुद्ध दुख आएगा। तो यहाँ लिखोगे दुखों को बढ़ा रहे थे। इसके आगे देखो, घ, अध्यापक प्रसन्न थे पर गोपाल, अध्यापक प्रसन्न थे पर गोपाल, यानी कि यहाँ हमें क्या किसके विरुद्ध लिखना है? प्रसन्न के विरुद्ध शब्द खाली जगह यानी कि रिक्त स्थान पर लिखना है। तो प्रसन्न के विरुद्ध क्या आएगा? नाखुश था, है ना। अध्यापक प्रसन्न थे पर गोपाल बिल्कुल नाखुश था। यहाँ क्या आया? नाखुश। भारत के लोग गुलामी से तंग आ गए थे। यहाँ गुलामी को अंडरलाइन किया है। यहाँ रेखांकित किसको किया है? गुलामी को। तो हमें क्या करना है? गुलामी के विरुद्ध लिखना है ना। भारत के लोग गुलामी से तंग आ गए थे, है ना। गुलाम के विरुद्ध क्या आएगा? सही है, स्वतंत्रता, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? स्वतंत्रता। भारत के लोग गुलामी से तंग आ गए थे, वे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, है ना। तो ये हुआ पेज नंबर 26 का। तो आपको विपरीत अर्थक, समानार्थक समझ में आया?
अब देखो इसके आगे 27 पेज नंबर यानी 27 पेज नंबर निकालो। यहाँ देखो शब्द पूरे करो। ये शब्द कोड़ा है, इसे आपको पूरा करना है। अध्यापन यानी कि अध्यापन एक शब्द हुआ और दूसरा ध्यान, ये ब्लू वाला है ना, नीले कलर में दिखता है ना ध्यान, इससे एक वर्ड तैयार यानी कि एक शब्द तैयार हुआ ध्यान, और यहाँ अध्यापन है ना। उसी तरह हमें आगे के यहाँ एक शब्द भरना है, एक वर्ण लिखना है जिससे वो दो शब्द तैयार होंगे। पूर डैश र और न म डैश र। यानी कि उस रिक्त स्थान पर हमें क्या लिखना है? स्का, यानी कि पुरस्कार और नमस्कार, ये दो शब्द तैयार होते हैं सिर्फ एक स्का लिखने से। हाँ, पुरस्कार नमस्कार है ना। आप दूसरा देखते हैं, स्वतंत्रता। अब इसे हम इस पर क्या लिखना है? त पर अनुस्वार वाला त, परतंत्रता स्वतंत्रता। यहाँ भी दो वर्ड तैयार हुए ना। तो आपको ये समझ में आया यहाँ क्या करना था? ठीक है। अब देखो, पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ देखो अंक, ये शब्द कैसे लिखा है? अड़ंक, वचन, झंडा, अंदर, चंपा। तो इसे हमें अनुस्वार के रूप में लिखना है, अनुस्वार के स्वरूप में लिखना है। अनुस्वार का रूप यहाँ लिखना है। अनुस्वार तो आपको पता है, अनुनासिका और अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि टिम्ब होता है, बिंदु होता है, और अनुनासिका यानी कि चंद्रमा है ना। तो देखो यहाँ ये वर्ड हमें कैसे लिखने हैं? अनुस्वार के स्वरूप में लिखने हैं। जैसे कि अंक, अ पर अनुस्वार लिखा है, मंजन म पर लिखा है, झंडा झ पर लिखा है, अंदर अ पर लिखा है, चंपा च पर अनुस्वार है। अब यहाँ देखो सुंदर, वृंदा, बंधन, खंबा, संभव। अब इस पर हमें सही जगह पर अनुस्वार देना है। तो कहाँ देना है? देखो सुंदर यानी कि स पर अनुस्वार देना है, सुंदर। वृंदा यानी कि व्र पर अनुस्वार देना है। बंधन यानी कि ब पर अनुस्वार आपको देना है और बंधन लिखना है। खंबा यानी कि ख पर अनुस्वार लिखना है। संभव यानी कि स पर अनुस्वार लिखना है ना। ये आपको समझ में आया? तो देखो, तुम जानते हो कि जो शब्द, ये हुआ चौथा प्रश्न। आप देखते हैं पांचवा प्रश्न। तुम जानते हो कि जो शब्द संज्ञा के बारे में कैसा, कितना बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे तुम जानते हो कि जो शब्द संज्ञा के बारे में वो कैसा है, कितना है, ये तो आपने पढ़ा है संज्ञा के वीडियो में, है ना। ग्रामर का जो संज्ञा का वीडियो आया तो आपने देखा है, तो आपको संज्ञा क्या है ये समझ में आएगा। कितना बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, नीला, बुद्धिमान, नटखट, 2 मीटर आदि। अब विशेषण का भी हम अलग से व्याकरण में पढ़ेंगे। हाँ, तो देखो यहाँ क्या करना है हमें? नीचे अब इन विशेषण शब्दों के लिए विशेष्य लिखो। इससे भी हम जब विशेषण पढ़ेंगे तो इसे डिटेल्स में देखेंगे, यानी कि ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और उस पर एक अलग वीडियो होगा आपके लिए। विशेषण जिस संज्ञा शब्द के लिए होता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा शब्द के लिए होता है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि उदाहरण देखो, अच्छा शहर में अच्छा क्या है? विशेषण, और शहर क्या है? विशेष्य। यानी कि विशेषण जिस संज्ञा शब्द के लिए होता है उसे विशेष्य कहते हैं, है ना। अब देखो सुंदर फूल, यानी कि सुंदर है विशेषण और विशेष्य क्या है? फूल। 10 किलो, 10 किलो।
शक्कर या बादाम। साहसी बालक। 5वां अध्याय। बहुत प्रसन्न, ये हुए विशेष्य। सब तालियां, ये हुए विशेष्य, है ना। अब पेज नंबर 28 निकालो। तो देखो अब क्या करना है, श्रुतलेखन। यही श्रुतलेखन करना है। यह गोपाल भारत की रिक्त स्थान मन मोह लिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ श्रुतलेखन करना है। आपके घर में जो भी आपसे बड़े हो या किसी और को या माँ या पापा को बताने के लिए कहेंगे आप, हाँ कहेंगे ना। तो देखो ये एक पैराग्राफ है, मैं आपको दिखाती हूँ। यही गोपाल, इसको आप किसी को पढ़ने के लिए कहना है और आपको लिखना है। यही गोपाल भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। यही गोपाल भारत के आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। अनेक पत्र, देखो यही गोपाल भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्र सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। अनेक पत्र और निःशुल्क लेख लिखे। 1885 में उन्होंने कांग्रेस की प्रथम राष्ट्रीय सभा में भाषण दिया। उनके जोशीले और प्रभावशाली भाषणों ने जन जन का मन मोह लिया। ये हुआ श्रुतलेखन के लिए पैराग्राफ। ये आपको लिखना है। ये पेज नंबर 28 पर है। उसे आप किसी और से पढ़ने के लिए कहेंगे और लिखेंगे। सॉरी, पेज नंबर 28 नहीं, 23 पर है ये पैराग्राफ, जो आपको किसी और को बोलने के लिए कहकर आपको लिखना है। आप देखो, गणित का गृह कार्य न कर पाने पर अध्यापिका को क्षमा याचना पत्र लिखो। आपके जो भी गणित के टीचर है उनको आपको पत्र लिखना है कि आपने उनका SW यानी कि होमवर्क नहीं किया है। उस पर आप क्षमा मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं। तो उसको आपको हिंदी में आपके गणित के टीचर को यानी कि मैथ्स के टीचर को आप पत्र लिखेंगे। आपको तो पता है आपके मैथ्स के टीचर कौन है, इसका नाम लिखकर आप उनको क्षमा मांगेगी कि मैंने आज होमवर्क पूरा नहीं किया, तो मैं कल परसों जब भी करने वाले हैं इस पर आप यहाँ नोट करेंगे और लिखेंगे कि मैम हम होमवर्क कंप्लीट करके आपको बताते हैं। इस तरह से आपको क्षमा याचना का पत्र लिखना है। अब देखो, कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानियों के चित्र चिपकाकर एक चार्ट बनाना है आपको, है ना। नहीं तो आप अपनी ड्राइंग बुक में भी चिपका सकते हैं, या नोटबुक में भी। अलग अलग प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानियों के चित्र आप इकट्ठा करेंगे और वो चार्ट पर लिखेंगे और उनका नाम, जन्मदिन, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो उनके नीचे लिखेंगे। और एक सुंदर सा चार्ट बनाएंगे। ये सारा होमवर्क आपको कैसा पुरस्कार, इस पाठ का सारा होमवर्क आपको पूरा करके क्लास के ग्रुप पर 2 दिन में भेजना है, सिर्फ 2 दिन के अंदर। नहीं तो होमवर्क होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे पढ़ाई में, है ना। तो अब हम, ये पाठ हमारा ख़त्म हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स यानी कि मौखिक, लिखित, भाषा ज्ञान सब हुआ। और आपको क्या करना है ये भी बताया है। स्वतंत्रता सेनानी के चित्र चिपकाकर चार्ट बनाना है, या नोटबुक में भी चिपकाएंगे तो चलेंगे। एक लेटर भी लिखना है आपके गणित के टीचर को और उन्हें भेजना है। तो अच्छा, धन्यवाद। तो हम अगले वीडियो में
मिलते हैं अगली पढ़ाई के साथ। तो चलो बाय।